वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कैट की विस्कर, जिनका मूछें कहते हैं, काटनी चाहिए। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम लोग क्या हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, और बहुत से लोगों की ऐसी मेंटेलिटी भी होती है जो लाइक इर्द गिर्द के लोग इनको प्रेशर करते हैं कि यार तुमने क्या बिल्ली रखी हुई है, क्यों रखी हुई है, इनकी मूछें नापाक होती हैं, अगर मुझे गले में चले जाए तो वो गला सूज जाता है, ये हो जाता है, मौत वाकई हो जाती है, फलाना हो जाता है, या नाक में इनके मूछें चले जाए तो मौत हो सकती है। ठीक है, ये एक तरह की ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है, लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। क्योंकि इन सब सवाल का जवाब जो है ना इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी स्मोकी की इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी मूछें होगी की। तो ये आप देख रहे हैं कि आगे से ना जो सर इनकी जो एंड है ना इनके कर्व भी हुए हैं। तो क्या इनकी मूछें काटनी चाहिए नहीं काटनी चाहिए। बहुत से लोग मोस्टली होते हैं ग्रूमिंग जब कैट की कराते हैं, ग्रूमिंग कराते हैं, उनको लाइक शावर देते हैं हम, तो वो अक्सर ना मूछें काट लेते हैं। और आप लोग बिलीव करो कि मूछें ना अगर यहाँ तक है ना तो वो बहुत छोटी छोटी ना मूछें कर देते हैं। मैंने कहा बहुत छोटी ना, मैंने कहा बहुत ज़्यादा छोटी कर देते हैं मूछें। आप लोग देख सकते हैं अगर ये चीज़ है ना, मूछें वो बहुत छोटी कर देते हैं, काट लेते हैं। बिल्ली के मूछें जिनका हम विस्कर भी कहते हैं, इनको कट नहीं करना चाहिए क्योंकि विस्कर जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं उनके लिए, और ये इनके सेंस ऑफ टच को एनहांस करती हैं और इसके अलावा इनके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में भी काफ़ी हेल्पफुल करती हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ें भी बता दूँ कि विस्कर जो होती है ना ये उनके साइज़, शेप्स और इनके डिस्टेंस को ना अंदाज़ा लगाने में भी ना हेल्पफुल करती हैं। अगर उनके विस्कर्स हम कट कर देंगे तो ये उनकी और लाइक इनको बैलेंस जो होगा ना, जो जंप करती हैं इन पर अफेक्ट होगा। वो लाइक जंप करते हुए भी ना सोचेंगे कि हम जंप लगाएं कि ना लगाएं। अगर सपोज आपकी कैट जो किसी ऊंची जगह पे है और अगर वो जंप लगाना चाहे तो वो इसके लिए भी मुश्किल होगी, इसको आइडिया नहीं होगा कि कितना डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस नहीं है, और इसलिए ये काफ़ी ना उनके लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। अगर आप अपने कैट के विस्कर्स को एक्सीडेंटली कोई हमने कट कर लेते हैं तो उसमें कोई सीरियस हेल्थ इशू तो नहीं होगा, लेकिन उनके लिए डेली लाइफ में थोड़ा सा ना चैलेंजिंग होगा। बेस्ट ये है कि आप उनके जो नेचुरल समझ विस्कर है ना उनको ऐसी तरह रहने दें, और वो अगर आप गलती से काट भी लेते ना तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही ना नेचुरली ना ग्रो करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैट के जो विस्कर्स होते हैं, जिनकी मूछें होती हैं, उनके ना समझ लो एक एंटीना होते हैं। वो इनको समझ लो इनकी जो सेंस करने में ना लाइक इन्हांस करती हैं, और इसके अलावा वो डायरेक्ट जितना भी टेम्परेचर होना इसका आइडिया तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि कैट ज़्यादातर उनकी ना जितनी भी सराउंडिंग में जितनी भी शेप्स हैं, साइज हैं, इसका आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि डिस्टेंस होता है, इसको ना समझ लो लाइक चलाने में ना पता करने में ना हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा आप ये भी आपको मैं बता दूं कि विस्कर्स के ज़रिए ना कैट जो है ना अपने आसपास की चीज़ों को ना डिस्टेंस का आइडिया तो लगा लेती हैं, बाकी इसके अलावा गर्मी या कोई ठंड को ना ज़्यादा फील नहीं कर सकती हैं। टेम्परेचर को फील करने के लिए ना बिल्ली को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना इनके दूसरे जो सेंसेस होते हैं ना वो इसको इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि उनके पॉज, ठीक है, या इनके स्किन के कोई ना रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आपके बिल्ली के गर्म या सर्दी चीज़ के पास कोई चीज़ है, कोई चाय रखी हुई है, कोई ठंडी या कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, तो वो अपनी विस्कर से उन चीज़ की पोजीशन और टेक्सचर को समझ लेती हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट ना टेम्परेचर से कोई आइडिया नहीं होता। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार इनकी जो मूछें होती हैं पाक नापाक होती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कैट के विस्कर्स होते हैं जिनका मूछें भी कहते हैं पाक नहीं होती हैं, लेकिन वो सिर्फ सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल होते हैं, और क्योंकि ये एक तरह से हेयर होते हैं जिनका बाल भी कहते हैं, जो उन्हें सराउंडिंग के बारे में ना इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी इसके अलावा विस्कर का काम उनके सेंस ऑफ टच को एनहांस करना होता है। जैसे वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो अपने एनवायरनमेंट को ना बेटर समझने में ना लेकिन ये काफ़ी हेल्प करती हैं। विस्कर जो है जिनको मूछें हम कहते हैं, इनका कनेक्शन जो है ना बॉडी के नर्वस सिस्टम से होता है, इसलिए ये बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो अपने एनवायरनमेंट के ना चेंजेस को फील भी कर लेती हैं। अगर आप लोगों का सवाल ये है कि आपकी जो मूछें हैं या विस्कर्स हैं गले में चले जाए तो उससे कोई बीमारी होती है या ये पैदा कर सकती है गले की बीमारी, तो उसका जवाब ये है कि नहीं, विस्कर से कोई भी फिजिकल बीमारी नहीं होती है। अगर कैट को कोई थ्रोट इन्फेक्शन या गले का कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी हो रही है तो वो किसी और दूसरे फैक्टर की वजह से हो रही होती है, तो जैसे कि कोई बैक्टीरिया, फंगस या कोई वायरस इसकी वजह से होते हैं। विस्कर की बीमारी के स्प्रेड होने से ना लाइक कोई लेना देना नहीं होता। बाकी अगर आपकी कैट का कोई थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड या कोई दूसरी हेल्थ इशू हो रही है ना तो बेटर है कि आप अपने ना वेट के पास जाएं और इनसे कंसल्ट करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, कैट के मूंछ हैं जिनका हम विस्कर भी कहते हैं, इनको वाइब्रेसी भी कहते हैं। इनका फेस जो होता है ना इनके डिफरेंट पार्ट्स पे होते हैं, जैसे कि इनके चीक्स कह दें, इनके अपर लिप्स कह दें, इनके चिन कह दें,
और इसके अलावा इनके ना फ्रंट के जो पॉज होते हैं ना, इसमें भी ना कुछ विस्कर्स होते हैं। हैरत की बात है ना, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है और आगे शेयर भी करना है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊँ कि कैट्स की समझो विस्कर के जो रूट्स होती हैं ना, काफ़ी डीप होती हैं स्किन में, और उनका डायरेक्ट जो है ना कनेक्शन कैट्स की नर्वस सिस्टम से होता है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया है कि ये इनको ना समझो चीज़ों को ना साइज शेप में और इनको डिस्टेंस में ना लाइक काफ़ी हेल्पफुल करती हैं। और इसके अलावा ये इनके लाइक नर्वस सिस्टम को ना समझ लो सिग्नल भी पहुंचाते हैं, और कैट्स जो है ना अपने सारा कुछ ना इनका मतलब के डिस्टेंस में, शेप्स में, चीज़ों में ना काफ़ी हेल्पफुल करती हैं। कैट्स का समझ लें इनका जो विस्कर है, ठीक है, इसका एक प्राइमरी समझ लो रोल जो होता है ना, वो एनवायरनमेंट को बेसिकली फील करना होता है। ये बेसिकली स्पेशली लो लाइट, जब लाइट कम होती है, जब अंधेरा होता है, इसमें काफ़ी ना हेल्पफुल करने में ना काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। और जहाँ आपके कैट्स को ना समझ लो इनके सराउंडिंग्स का ना पता भी नहीं लगा सकते, जहाँ अंधेरा हो तो उनको कैसे पता चलेगा। बेसिकली इनके जो विस्कर्स होते हैं ना, वो इनको हेल्पफुल कर रहे होते हैं। और एक और बहुत मज़े की चीज़, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि कैट्स की जो मूछें होती हैं, विस्कर, उन्हें ना अपने सराउंडिंग के बारे में ना डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब आपकी कैट किसी तंग स्पेस जगह से गुजर रही होती है ना, तो ये उनकी विस्कर जो है ना उस जगह की इनकी विड्थ कर दो, साइज़ कर दो, मैयर कर दो करते हैं, और इनको ना आगे कैट को बताते हैं, और वो उसको ना नैरो जगह को भी ना लाइक पार कर लेते हैं। और एक चीज़ ये भी है, जब कैट्स जो होती हैं, चाहे घर की कैट हो या बाहर की कैट हो, मोस्टली बाहर की जो कैट्स होती हैं ना, स्ट्रीट कैट जिनको कहते हैं, वो ना शिकार करना पसंद करती हैं, क्योंकि इनके लाइक ना बचपन से इनके खून में समझ लो शिकार करना लिखा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैट जब शिकार करती हैं, ठीक है, तो वो इनको ना समझ लो ये विस्कर्स जो होते हैं ना, इनकी मदद करती हैं। जब वो किसी शिकार को पकड़ रही होती हैं, तो ये विस्कर है ना, इनको समझ लो शिकार करने के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, इनको समझ लो सेंस करते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि कभी कभी आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपकी कैट्स की जो ना इनके मूड स्विंग जो है ना, वो थोड़े चेंज हो रहे होते हैं, बेसिकली कि विस्कर इनके ना मूड को भी ना इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा अगर कैट आपकी समटाइम डरी होती है, तो वो विस्कर जो है ना, वो फिर आगे की तरफ हुए होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। और अगर आपकी कैट रिलैक्स होती है, काम डाउन होती है, तो ये इनकी मूछें जो होती है ना, वो साइड पे या फिर ना स्लाइटली समझ लो पीछे की तरफ होती हैं। कैट्स की जो विस्कर्स होती हैं वो बेसिकली नेचुरल जो है ना, वो नेचुरली शेड भी होती हैं, जिस तरह के कैट्स के जो हेयर फॉल होता है ना गर्मियों में, इसी तरह इनकी मूछें भी ना शेड होती हैं नेचुरली। और इसके अलावा ये है कि अगर नॉर्मल तरीके से शेड हो रही हो ना, जिसमें पुरानी विस्कर्स जो है ना वो गिर जाती हैं और नई आ जाती हैं वापस, ये प्रोसेस कैट के लिए ना कोई डेंजर नहीं होता। अगर समटाइम कैट की विस्कर जो है वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, तो ये एक्सीडेंटली हो जाती है, ये एक्सीडेंटली कट या डैमेज हो जाए ना, या किसी समझ लो एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, तो बेसिकली ये ना टेम्परेरी तौर पे ना लेके डिसओरिएंटेड फील कर सकती हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी कैट अडॉप्ट भी कर लेती हैं, और टाइम के साथ साथ इसके जो विस्कर है ना वो ग्रो भी कर लेती हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सम टाइम में ना कैट के जो विस्कर होते हैं, इस एरिया में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन कह दो या फंगल ग्रोथ कह दो। कैट के विस्कर के रूट या स्किन रेड हो रही हो या स्वेलन हो रही हो या ये इरिटेटेड लग रहे हो ना, तो आपने फ़ौरन से ना अपने वेट से कंसल्ट करना है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ, सम टाइम अगर इनकी जो विस्कर है ना वो गिर रही हूँ और बहुत ज़्यादा समझ लो लाइक अमाउंट में गिर रही हूँ ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसमें कोई अपने वेट पर फ़ौरन लेकर जाए, कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, क्या पता इसको कोई हेल्थ इशू हो रही हो। बेसिकली ये एक तरह से कोई डिफिशेंसी हो सकती है किसी चीज़ की। और इसके अलावा आपको अगर लगता है कि कैट के विस्कर अनयूजुअल रेट पे शेड हो रहे हैं ना, तो आप लोगों ने ना लाइक टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी कैट को ना वेट के पास लेकर जाना है। अगर आपने समटाइम नोट किया होगा, अपनी कैट के जो विस्कर्स होते हैं, मूछें, इनको हम हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो वो ना उसको बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव फील करती हैं, जैसे किसी को हम लोग गुदगुदी कर रहे हों। विस्कर के टच से ना कैट का एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग हो रही हो ना, तो वो इनको पता चल जाता है और फील कर लेती हैं उसको। मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि कैट्स अपनी मूँछों को ना बेसिकली ना सोशल इंटरेक्शन में भी यूज़ करती हैं। जब वो किसी दूसरी कैट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, देखती हैं, तो वो अपनी मूँछों को ना समझ लो इनकी पोजीशन और मूवमेंट ना इनकी फीलिंग को ना एक्सप्रेस करती हैं, और इनको इनकी फीलिंग का पता भी चल जाता है। बाकी अगर कैट्स की आपको जैसा मैंने बताया कि कैट्स होती हैं, इनकी एक तरह से देखा जाए तो मूँछें जो है ना बहुत बहुत ज़रूरी हैं उनकी हेल्थ और इनकी वेल बींग के लिए ना, इनका प्रॉपर फंक्शनिंग ना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है
कि आपकी कैट की मूछें जो है ना इसमें कोई इशू है या कोई समझ लो अनयूजुअली बिहेव कर रही हैं, तो आप लोगों ने अपने वेट से कंसल्ट करना है और इससे आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि आपका वेट आपको बताएगा कि मेन इशू है क्या नहीं है। अगर आपको फिर भी सेंसिटिव क्वेश्चन या कोई भी हेल्थ इशू हो अपने कैट के बारे में तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।